राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज इस कक्षा में हम प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता की इकाई प्रथम में निर्धारित जो पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि हैं उनमें से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पर। सबसे पहले तो हम, जैसा कि पहले भी हम बताते रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में अज्ञेय जी की कौन कौन सी रचनाएं रखी गई हैं। मित्रों, हम बता दें कि आपके पाठ्यक्रम में इनकी जो रचनाएं रखी गई हैं वे हैं आज थका हिये हारिल मेरा। ध्यान दीजिएगा छात्रों, इनकी पहली रचना है जो पाठ्यक्रम में रखी गई है वह है आज थका हिये हारिल मेरा। दूसरी रचना है सागर मुद्रा 2। तीसरी है नदी के द्वीप। ध्यान दीजिएगा, तीसरी रचना का नाम है नदी के द्वीप। और चौथी रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इनकी चौथी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है वह है कितनी नावों में कितनी बार। तो आइए मित्रों, बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। छात्रों, ये तो आपको भी पता होगा कि अज्ञेय जी का ये जो पूरा नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादोत्तर काव्य को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता आदि नाम रूपों में विभक्त करके देखा जाता है। यानी कि छायावाद के बाद की जो कविता है उन्हें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता आदि कालखंडों में विभक्त करके देखा और समझा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और आजादी के संघर्षोपरांत शासन व्यवस्था, समाज और साहित्य आदि की मान्यताएं नए स्वरूप में ढलने का प्रयत्न करती है। साहित्य के प्रयोजन में परिवर्तन आया, भाव और भाषा बदले। आधुनिक जीवन में अनुभूति की जटिलता बढ़ी है, संवेदना का उलझाव बढ़ा है। उसी एवज में रचनात्मक संघर्ष भी उग्र हुआ है। व्यक्ति को समाज और व्यवस्था के व्यक्ति विरोधी स्वरूप से भिड़ना पड़ा है। इस टकराहट में कुछ रूढ़ियां टूटी हैं, जड़ताओं पर प्रहार हुआ है, तो नए मानवीय मूल्यों का निर्माण भी हुआ है। निर्माण और ध्वंस की इस सारी प्रक्रिया में सर्वाधिक कोई प्रभावित हुआ है तो वह रचनाकार है, कवि है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने को जूझता कलाकार है। खैर मित्रों, हम बात करते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के संबंध में यह कहा जाता है कि सन 1943 में यानी 1943 में 7 कवियों के काव्य को लेकर तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। तभी से प्रयोगवादी काव्य का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा छात्रों कि 1943 में 7 कवियों के काव्य को लेकर तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का जो प्रकाशन है वो 4 बार हुआ है। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चौथा तार सप्तक। तो 1943 में 7 कवियों के काव्य को लेकर तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। तभी से प्रयोगवादी काव्य का जन्म होता है। छात्रों, कुछ की मान्यता है कि प्रगतिवाद काव्य की कोंख से ही, प्रगतिवादी काव्य की कोंख से ही प्रयोगवादी कविता जन्म लेती है। ध्यान से सुनिएगा कि कुछ की मान्यता है कि प्रगतिवादी काव्य की कोंख से ही प्रयोगवादी कविता जन्म लेती है, तथा कुछ ये मानते हैं कि प्रयोगवादी कविता का आगाज सन 1947 में प्रतीक के प्रकाशन से होता है। ये प्रतीक पत्रिका है,
इसके प्रकाशन से प्रयोगवादी कविता का आगाज होता है। कुछ लोगों की ये मान्यता है, मगर देखा जाए तो ज्यादातर विद्वान सन 1943 में जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ उसी से प्रयोगवाद का आरंभ मानते हैं। प्रगतिवाद के आविर्भाव के कुछ पश्चात सन 1943 ईस्वी से हिंदी में जिस नई काव्य प्रवृत्ति की चर्चा प्रारंभ हुई उसे प्रयोगवाद के नाम से पुकारा गया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय हिंदी के प्रमुख कवि तथा कथाकार श्री अज्ञेय को दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, छात्रों ध्यान दीजिएगा कि प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया गया है? अज्ञेय को। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय हिंदी के प्रमुख कवि तथा कथाकार श्री अज्ञेय को दिया गया है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व ने, यानी कि जो प्रथम तार सप्तक जो आप देख रहे थे 1943 में, इसका संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने। तो 1943 में, सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादकत्व में तार सप्तक नामक एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी। ये कवि थे अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे और रामविलास शर्मा। इस संकलन की भूमिका में अज्ञेय ने तथा अपने अपने वक्तव्यों में संग्रहित कवियों में से कुछ ने बार बार काव्य संबंधी प्रयोग करने की चर्चा की। इस संकलन की भूमिका में अज्ञेय ने तथा अपने अपने वक्तव्यों में संग्रहित कवियों में से कुछ ने बार बार काव्य संबंधी प्रयोग करने की चर्चा की। फलतः इस नई काव्य प्रवृत्ति को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। फलतः इस नई काव्य प्रवृत्ति को प्रयोगवाद नाम दे दिया गया। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद है। हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का मूल नाम तो क्या है? सच्चिदानंद, और ये हीरानंद वात्स्यायन के पुत्र थे। और जो अज्ञेय नाम दिया गया ये बहुत बाद में दिया गया है, और ये जो अज्ञेय नाम दिया है ये किन्होंने दिया है? जी हां छात्रों, ये नाम जैनेन्द्र कुमार जी ने दिया है। तो अज्ञेय का असली नाम क्या है? सच्चिदानंद, और ये हीरानंद वात्स्यायन के पुत्र थे। और अज्ञेय जो इनको नाम दिया वो जैनेन्द्र कुमार जी ने दिया था। अज्ञेय ने प्रतीक, नवभारत टाइम्स तथा दिनमान का संपादन भी किया। अज्ञेय जी ने प्रतीक जो पत्रिका थी, प्रतीक, नवभारत टाइम्स तथा दिनमान का संपादन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जेल भी गए, लेकिन काव्य साधना, काव्य सर्जना जारी रही। उन्होंने निरंतर काव्य सर्जना वो करते रहे। उन्होंने अनेक काव्य संग्रह हिंदी साहित्य को दिए। उन्होंने अनेक काव्य संग्रह, बहुत सारे काव्य संग्रह हिंदी साहित्य को दिए, जैसे भग्नदूत, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभामय, जैसे अनेक काव्य संग्रह हिंदी कविता को दिए। अज्ञेय कवि के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अज्ञेय जी कवि के अतिरिक्त निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। अज्ञेय कविता के अलावा उन्होंने निबंध भी लिखे, उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे, और उन्होंने जोग लिखी, संवत्सर और त्रिशंकु जैसे निबंध, परंपरा, शरणार्थी जैसी कहानियां तथा शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यासों से गद्य साहित्य को समृद्ध भी किया है। आधुनिक भावबोध के कवि अज्ञेय ने काव्य में अनेक प्रयोग किए। बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों, ध्यान दीजिएगा
कि अज्ञेय ने, ये आधुनिक भावबोध के कवि अज्ञेय ने काव्य में अनेक प्रयोग किए। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के सैद्धांतिक पक्ष का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, अज्ञेय जी प्रयोगवाद के सैद्धांतिक पक्ष का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, प्रयोगशील कविता में नए सत्यों या नई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी, और उनको पाठक या सहृदय तक पहुंचाने या साधारणीकरण करने की शक्ति है। अन्यत्र अज्ञेय जी कहते हैं कि इसीलिए वह कलाकार व्यक्ति सत्य को व्यापक बनाने का सनातन उत्तरदायित्व अब भी निभाना चाहता है। छात्रों, हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी कविता में अज्ञेय अन्वेषी कवि हैं। हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी कविता में अज्ञेय जी अन्वेषी कवि हैं। उन पर डीएच लॉरेंस के अतिरिक्त टीएस इलियट का भी बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। उनके काव्य में अनास्था, आधुनिक यथार्थ बोध आदि के अलावा प्रकृति का भी मानकीकृत आलंबन उद्दीपन रूप में चित्रण देखने को मिलता है। अज्ञेय ने प्रायोगिक काव्य में यथार्थ बोध की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। अज्ञेय के, ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय के प्रायोगिक काव्य में यथार्थ बोध की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। यथा हरे भरे हैं खेत मगर खलिहान नहीं। देखिएगा छात्रों, यहां उनके यथार्थ बोध की अभिव्यक्ति देखिए आप, कि हरे भरे हैं खेत, हरे भरे हैं खेत मगर खलिहान नहीं। बहुत महतों का मान, बहुत महतों का मान मगर दो मुट्ठी भर धान नहीं। यह है उनकी यथार्थ बोध की स्पष्ट अभिव्यक्ति। छात्रों, अज्ञेय के काव्य में भाषा शिल्प की दृष्टि से भी नए नए अन्वेषण देखे जा सकते हैं। नए प्रतीक, नए उपमान आदि का उपयोग उनके काव्य की विशेषता है। नए प्रतीक, नए उपमान आदि का उपयोग उनके काव्य की विशेषता है। अज्ञेय जी ने कहा है, मैं उन व्यक्तियों में से हूं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शायद ऐसे व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं, जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। और अज्ञेय की भाषा के अध्ययन से यह बात प्रमाणित भी हो जाती है। अज्ञेय ने कविता की भाषा में तद्भव शब्दों पर विशेष ध्यान दिया है। बनी बनाई भाषा के बजाय वे लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ की कविताओं में जो तद्भव का आकर्षण दिखाई देता है वह उत्तरोत्तर मुखर होता गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसे रेखांकित करते हुए लिखते हैं, आंगन के पार द्वार की कविताओं में तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग तो बड़ा ही है, साथ ही इस संपर्क के परिणाम रूप में तत्सम शब्दावली का रूप हल्का हुआ दिखता है। गहरी से गहरी और जटिल से जटिल अनुभूति को गहरी से गहरी और जटिल से जटिल अनुभूति को मुख्यतः तद्भवों के सहारे व्यक्त किया गया है। संकलन की प्राय सभी कविताएं और अंतिम लंबी कविता असाध्य वीणा भी इस स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं। मित्रों, छात्रों, ये आप ध्यान दीजिएगा कि असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है। असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है। अतः छात्रों, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तन कवि अज्ञेय भाव भाषा के अन्वेषी कवि थे। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तन कवि अज्ञेय भाव भाषा के अन्वेषी कवि रहे। उनकी काव्य संवेदना में यथार्थ बोध की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त प्रकृति का भी आलंबन उद्दीपन रूप में चित्रण देखा जा सकता है।
यही नहीं, उन्होंने काव्य शिल्प में भी नए प्रयोग उपयोग किए हैं। आज के लिए इतना ही। छात्रों, अगली कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कवि हैं उनमें से गजानन माधव मुक्तिबोध पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।